आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता हमें संभाला, हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत से बचा करके पिता परमेश्वर आज के दिन को प्रभु सफलतापूर्वक आपकी उपस्थिति में व्यतीत करने में मदद किया। और प्रभु जी ये सुंदर रात्रि का समय हमें प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रार्थना करें। और जब हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे साथ पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु लगातार हम सब पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषें, अपनी चमत्कार और प्रभु अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए सदैव तत्पर हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप अपना अनुग्रह उन पर उंडेलकर उनकी लगातार सहायता कीजिएगा कि पिता परमेश्वर हर एक प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखे। और जिसकी जो भी प्रार्थना की विनती प्रभु इस संध्या में पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपसे प्रभु आपके ये प्रिय लोग रखते हैं, वो सारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर इन्हें उत्तर दें, आशीष दें और लगातार प्रभु अपना आश्चर्य कर्म अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करें। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु आपने हमारे सारे काम काज में हमें संभाला और लगातार हमारी सहायता मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जब आज की रात्रि में आप हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं तो आप किसी भी रीति से हताश और निराश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आपकी हताशा, आपकी निराशा, आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत, आपकी तकलीफ को परमेश्वर अच्छे रीति से जानता है। परमेश्वर जानता है कि आज के दिन में आपने भारी काम किया है, बड़ा मेहनत किया है और शाम तक आप थक गए और जब थके मांदे आप अपने घर पर हैं और फिर भी आपने यह नहीं सोचा कि मैं थक गया हूं तो कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके इस लगन को परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए लगातार आपके साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो अपने जीवन को बिताता है वो कभी ना तो धोखा खाता है और ना ही वो परमेश्वर की आशीष से वंचित रहता है, परंतु लगातार परमेश्वर उसे अपने हर प्रकार की आशीषों से भरपूर करके निरंतर उनके जीवन को संभालता है। और जब आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके इस समर्पण का आदर करेगा और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करेगा। इसीलिए आप किसी भी रीति से निराश ना हो और घबराएं ना, परेशान ना हो। और शैतान ने जो कुछ भी हमारे जीवन में उपद्रव मचा रखा है उन बातों को अपने दिमाग में ना लाएं और ज़्यादा विचारें ना, सोचें ना, परंतु लगातार सिर्फ अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर जो अति दयालु है, करुणा निधान है और सर्वशक्तिमान है और जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, वो क्या कुछ हमको नहीं देगा। बस जरूरत है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब इस रात्रि में आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको रात में मीठी नींद प्रदान करेगा और परमेश्वर आपसे जो है अपने दर्शन के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा बातचीत करेगा और सुबह का भोर का प्रकाश अपनी इच्छा के अनुसार दिखाएगा और आपके जीवन को आनंदित करेगा, खुशहाल करेगा। और सिर्फ ये आशीषें सिर्फ आप तक ही नहीं रहेगी, परंतु प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं, इसी वजह से परमेश्वर आपके पीछे आपके परिवार के एक एक जन को भी आशीष देगा। इसीलिए आप लगातार अपने लोगों को, अपने परिवार के सभी जन को निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आकर बैठने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम सब निरंतर अपने जीवन में पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि परमेश्वर से करोड़ों लोग प्रार्थना करें और बहुतायत की आशीषें प्राप्त करें। इसीलिए जब हम इस सेवा को शुरू किए हैं कि वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पाएं, तो आप हमारा योगदान करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह अनगिनत लोग प्राप्त करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन को बिताने वाले होने पाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लगातार देखते हुए जो है परमेश्वर में जीवन बिताने वाले होने पाएं। और हाँ, यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना की विनती हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आइए कुछ समय लेकर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। जब हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के पहले अध्याय के 13 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था,
तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह और विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो हम पाते हैं कि पौलुस अपने विषय में कुछ बातें बता रहा है। और जब पौलुस इस पत्री को लिखता है तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तो बहुत ही बुरा इंसान था, बहुत निंदा करता था, सताने वाला था, लोगों के जीवन में अंधेर करता था, और मैं बहुत जो है लोगों को मार डाला, बहुत सताया, और मैं इतना बड़ा पापी था कि मुझ पर दया की जाए ऐसी कोई बात मुझ में नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर प्रकट किया, और परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से मेरे जीवन में हुआ। ऐसा जो है पौलुस कहता है, और कहता है कि ये बात सच है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और यहाँ पर पौलुस अपने आप को कहता है कि जितने भी संसार में पापी हैं उन सब से मैं बुरा था, बहुत बड़ा पापी हूँ, और मैंने जो काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, जब मैं उनको स्मरण करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस संसार में मेरे बराबर कोई बड़ा पापी नहीं होगा। और इसीलिए वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन मुझ सबसे बड़े पापी में परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता इसलिए दिखाया कि जो लोग उस पर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, एक नमूना बनूं, उनके लिए एक उदाहरण बनूं। और ऐसा जो है पौलुस अपने विषय में लिखता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, है ना, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई ऐसे संसार में लोग हैं जो और भी कई प्रकार की बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से अपनी सेवा में थे तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, और वो इसलिए नहीं आते थे कि हमको अनंत जीवन पाना है, परंतु वो इसलिए आते थे कि हम चंगाई पाएंगे, हमको चंगाई पाना है। उनका एक ही उद्देश्य था, हमको चंगाई पाना है। लेकिन वैसे ही आज इस संसार में भी हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई चंगाई के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई खुशी के लिए आता है, कोई आनंद के लिए आता है, कोई अपने बिगड़े काम को बनाने के लिए आता है, लेकिन बहुत कम हैं जो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन आप लोग जब ऐसी कोई बात आपके जीवन में होगी तो इस बात को जान लीजिए कि आपको किसी और चीज के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि जो अनंत जीवन है यदि हमारे पास से खो गया तो हम यहाँ से इस पृथ्वी से जाने के बाद जो है हमेशा नरक की आग में सड़ते रहेंगे, और वहाँ से बचने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करना है। और हम जो है यहाँ पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना आए, सिर्फ अपनी चंगाई के लिए ना आए, सिर्फ हम जो है अपने उन बातों के लिए ना आए जिनकी कि आज हमको आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मैं वो सबसे बड़ा पापी हूँ जो कि इस संसार में पाए जाते हैं, और इन संसार में मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई पाप नहीं है, और लेकिन आप सबको अनंत जीवन देना चाहते हैं, और जो कोई भी आप पर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में अनंत जीवन के लिए आता हूँ। आपको परमेश्वर के सामने इस बात को प्रकट करना है, और तब परमेश्वर आपके जीवन में अनंत जीवन तो देगा ही देगा, लेकिन आपको आशीषें भी देगा, आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी हिफाजत करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन से हर समस्या दूर हो जाएगी, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी, हर दिक्कतें खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं तो परमेश्वर जानता है कि अपने उन लोगों के जीवन से उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी बीमारी को कैसे निकालना है और कितने समय तक उनके जीवन में रहने देना है। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि अंत में बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा हुआ है। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि पिता परमेश्वर अपने दिन भर के काम से काफ़ी थके हुए प्रभु जी आए और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने लोगों की सहायता कीजिए। और जैसे पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर इस संसार में हर कोई पापी है और पौलुस कहता है कि उन पापियों में मैं सबसे बड़ा हूं। प्रभु जी वैसे ही हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने भी पिता परमेश्वर ऐसे पाप, ऐसे बुराई किए हैं, ऐसे गलत काम किए हैं पिता परमेश्वर, जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आप प्रभु हमें किसी भी रीति से उद्धार नहीं देते। लेकिन ये बड़ी आपकी दया है, आपका अनुग्रह है, आपकी करुणा है कि आपने पिता परमेश्वर इस संसार के हर एक पापी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि पिता परमेश्वर हर पापी प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करे, उद्धार का जीवन प्राप्त करे और नरक की आग से बच सके। हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों को और प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप इनकी समस्याओं को भी जानते हैं। आप इनकी दुख, तकलीफ, परेशानी, हताशा, निराशा, आपत्ति, विपत्ति, दुख, कष्ट तक और बीमारी, हर बात को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। आपके नज़र से कोई भी चीज़ पिता परमेश्वर छुपी नहीं है। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से चढ़ाते हैं। और प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को इस रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के पूरे परिवार के जीवन में प्रभु अपनी सुरक्षा चारों ओर बनाए रखिए और इनके घर को चारों ओर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई चाल इनके जीवन में सफल ना होने पाए, शैतान इन्हें किसी भी रीति से किसी भी प्रकार के नुकसान में ना डालने पाए। और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिताजी आपकी सहायता को, आपकी उपस्थिति को, आपकी दया, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। और हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने हृदयों में प्रभु जी आपसे प्रार्थना की विनतियों को लेके आए हैं, तो आप प्रभु जी मन के जांचने वाले परमेश्वर हैं और आप अपने इन प्रिय लोगों की हर एक प्रार्थना को जानते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रभु जी सामर्थ्य के द्वारा अपनी सहायता करके पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं और इन्हें संभाल रहे हैं, इनकी सहायता मदद कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी सारी हताशा, निराशा, परेशानी, तकलीफ, दुख और जो भी बीमारी हो इनमें और या इनके घर परिवार के किसी जन में, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी इनके जीवन से दूर होने पाए। आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ इसी समय बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता सहायता करें कि ये लोग पिता आपकी चंगाई को इसी वक्त प्राप्त करें। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ना तो छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है आप पिता परमेश्वर सुनकर लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी उत्तर देते हैं और प्रभु आप सहायता करते हैं। और आप पिता परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सारे फल हम में पाए जाएं। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन करके आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानें और प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। इसीलिए आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जब इन प्रिय लोगों ने प्रभु आपको जान लिया है और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को, अपने समय को बिताते हैं, तो ये पिता परमेश्वर इस बात को भी जाने कि पिता आपकी इच्छा के अनुसार इन्हें जीवन बिताना है और हर प्रकार के पाप, बुराई से दूर रह करके और शैतान की को मौका नहीं देना है, परंतु निरंतर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करना है, आपके वचन को मनन करना है और आपकी सहायता को लगातार अपने जीवन में ढूंढना है और आपको पुकारना है और आपको स्मरण करके लगातार अपने जीवन के हर एक काम को करना है, ताकि पिता जैसा आपका वचन कहता है कि तुम अपना काम मुझे स्मरण करके करो, तब तुम्हारे लिए मैं सीधा मार्ग बनाऊंगा। और वो बात पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके ये प्रिय लोग आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस रात्रि में जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने बिस्तरों में जाते हैं तो आप इन्हें मीठी नींद प्रदान कीजिएगा
हमें आपकी उपस्थिति में आने का अवसर प्राप्त हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने आपसे हमारा मेल मिलाप कर दिया और हम पिता परमेश्वर अपने पापों से पूर्ण रूप से छूट करके प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अब हम पवित्र बना दिए गए हैं और आप चाहते हैं कि अब हम पवित्रता का जीवन आपकी उपस्थिति में बिताएं और आपकी आशीषों की बहुतायतता को पाएं। सारी बातों के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।